आज सुबह 6 बजे की प्यारी सी शुरुआत हुई है दोस्तों। बाहर का मौसम और सुबह की शांति देखने लायक थी, इसीलिए सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो अभी मैं ना बच्चों के लिए रोटी और सब्ज़ी बना के आ गई हूं बाहर। तो यहाँ पे नहीं, ये हमारा छीमी का बेल है। तो इससे ना छीमी देख रही थी मैं कि लगी तो नहीं है। लंबी लंबी छीमी होती है, बहुत लंबी लंबी। तो सासू माँ ने बोला था कल कि देखना उसके अंदर कहीं लगी ना हो और हमें पता ना चल रहा हो, लेकिन एक भी नहीं लगी हुई है। और अभी जब दोस्तों मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने चूल्हे में दाल रखा हुआ है, तो सीटी की भी आवाज़ आ रही है। और इधर हमारी ये मुंगरी है दोस्तों। और सुबह सुबह का मौसम ना इतना अच्छा लगता है, चिड़ियों का चहचहाना बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब बाहर निकलो। तो मेरी आदत होती है जब भी मैं सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ बच्चों के लिए, तो मैं बाहर आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी उनका उठने का टाइम नहीं हुआ था। तो मैं बाहर आ गई थी। और ये हमारा पपीता का पेड़, जिस पे कि ढेर सारे पपीते लगे हुए हैं दोस्तों। और सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैंने डंडा भी लगा रखा है, क्योंकि इससे ना ढेर सारे पपीते हैं और अभी आ ही रहे हैं ऊपर से। तो मैंने सोचा कहीं ये टूट ना जाए भारीपन से, तो इसलिए। तो चिड़ियों का चहचहाट आप सुन ही रहे होंगे दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह का। तो मेरी आदत है थोड़ी देर में बाहर घूमने चली जाती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर। तो यहाँ पे पनीर की भुर्जी मैंने बना रखी है, रोटी मैंने बना के रखी हुई थी। और अब धीरे धीरे शुरू होंगे दोस्तों घर के काम। काम तो तभी होंगे जब बच्चे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कर रही हूँ 1 गिलास और गर्म पानी, क्योंकि 1 गिलास मैंने सुबह पी लिया था और 1 गिलास मैं अब पीऊँगी। और जब तक नाश्ते का टाइम होता है तब तक मैं 3 गिलास पानी अपने पूरे कर लूँगी। और अभी यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं। बच्चे तो क्या, तेजस सोया हुआ है। सत्ती तो 4 बजे की उठी हुई है, उसके टेस्ट चल रहे हैं आजकल। तो वो 4 बजे उठ जाती है पढ़ाई करने के लिए। और ये चूहा ना तेजस को चाहिए होता है रात सोते समय, नहीं तो भाई उसको नींद ही नहीं आती, उसको ढूंढना पड़ता है पहले सोते समय। यहाँ पे सतकीर्ति भी उठ गई है पढ़ाई कर रही थी। और उसके बाद मैंने पानी पिया और यहाँ पे मैं तेजस को उठाने लग गई। और इसको थोड़ा सा सुबह ज़रा करना पड़ता है ना, प्यार दुलार करना पड़ता है, तब जाके ये उठता है धीरे धीरे करके। बच्चे स्कूल चले गए हैं दोस्तों और अब होता है मेरा सुबह वाला काम शुरू। झाड़ झपोड़ अभी कुछ नहीं कर रखा है मैंने, सारा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं डालती हूँ कल के जो धुले हुए कपड़े हैं ना, वो डालूँगी मैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, कल से ये कुर्सी में डाले हुए हैं, क्योंकि कल दिन भर बारिश थी। अभी बादल लगे हुए हैं, धूप ही नहीं है, लेकिन ठीक है तो डाल लेती हूँ। और आजकल ना ऐसा हो रहा है कि उसी टाइम धूप और उसी टाइम बारिश, पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश शुरू हो गई है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा हवा लग जाए उनको तो उतने में ही सूख जाएंगे। वैसे सूखे हुए हैं और मशीन लगी हुई है तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अभी मुझे बनानी है दोस्तों करेले की सब्ज़ी, करेला बनाना है। बच्चों के लिए मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी और अपने लिए और सासू माँ के लिए बनाऊँगी मैं करेला। तो चलिए दोस्तों लगते हैं अपने काम पे। सबसे पहले कपड़े उठा के बाहर डाल रही हूँ मैं। कपड़े तो मैं ले आई हूँ बाहर, लेकिन साथ में ऐसा हो रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा आजकल ना, बारिश भी ऐसी पड़ रही है कि कभी कभी तो आवाज़ ही नहीं आती, बुरबुर बुरबुर सा पड़ती है, तो पता ही नहीं चलता। मेरे साथ ऐसा कई दिन हुआ है कि मैं कपड़े डाल लेती हूँ बाहर जिस टाइम धूप रहती है, और जैसे मैं काम करने लग जाती हूँ अंदर तो पता ही नहीं चलता, कभी कभी तो कपड़े भीग भी जाते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल तो बस यही हो रहा है कि बाहर डालो फिर अंदर लाओ फिर बाहर डालो। और आज तो मौसम लग ही रहा है कि बारिश होगी, पर देखते हैं अभी, है ना, थोड़ी देर के लिए डाल ही देती हूँ। वैसे ये सूखे हुए कपड़े हैं तो ऐसा होता है ना कि जब तक बाहर ना डालो, धूप में ना सुखाओ, तो अजीब सी स्मेल से आती है कपड़ों पे, वरना अंदर तो सूख ही जाते हैं। पर फिर भी एक धूप तो लगानी पड़ती है, हवा लग जाए बाहर तो तभी ऐसा लगता है कि हाँ कपड़े सूख गए, नहीं तो अजीब सा लगता है अंदर ही अंदर सुखा के। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल लिए हैं।
झाड़ू पोछा भी हो गया है और अब नाश्ता करने का टाइम हो गया है। तो मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते में है पनीर की भुर्जी, करेला और चाय और रोटी। तो इसमें है दोस्तों रोटी ये, और बाकी के काम तो होते रहेंगे है ना। पहले नाश्ता कर लेते हैं, काम लगे रहते हैं। नाश्ता अपने टाइम पे करना चाहिए, ठीक टाइम पे कर देना चाहिए, काम तो दिन भर लगे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता पानी हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे मैं धोने लग गई हूँ बर्तन। उसके बाद मैं करूँगी किचन साफ़। और मैंने ये देखा जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो हमारे काम भी फटाफट से निपट जाते हैं और शरीर में एनर्जी भी रहती है। तो मैं सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा भी करती हूँ, तो शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और अपने लिए करना चाहिए है ना। हम तो दिन भर काम ही काम करते रहते हैं, जो भी हाउसवाइफ होती है। तो बस दिन भर घर का काम करते रहो, अपने लिए समय ही नहीं निकालते। लेकिन अपने लिए भी ज़रूर समय निकालना चाहिए। सुबह आधा घंटा पौन घंटा योगा भी करना चाहिए। तो मैं सुबह उठ के अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही लेती हूँ। तो एनर्जी बनी रहती है शरीर में है ना। ऐसा लगता है कि हाँ, और जिस दिन नहीं करो तो उस दिन सुस्ती आती है। और आजकल मौसम ऐसा हो रखा है कि सुस्ती वाला मौसम हो रखा है आजकल। तो जैसे उसी टाइम बारिश हो रही है, उसी टाइम धूप हो रही है, तो उससे ना शरीर भी वैसे ही हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू भी लगा लिया है। बाकी तो लगा हुआ है झाड़ू, किचन में भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे हम बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कूड़ा तो हो ही जाता है। तो लास्ट में मैं एक बार किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैंने इधर ही उठा लिया है किचन में ही है ना। पूरे पे क्या ले जाना झाड़ू, जब अभी झाड़ू पोछा लगा हुआ है। तो बस मैंने इधर इधर किचन में लगा लिया है और वहीं पे उठा लिया है दोस्तों। तो ये वाला काम तो मेरा हो चुका है, किचन का काम निपट चुका है, किचन साफ हो गया है, बर्तन भी धुल चुके हैं। और अब कर लेती हूँ मैं दिन की तैयारी। तो मैंने 5-6 प्रकार की मिक्स दाल ले ली है ये। तो इसको मैं भिगोने रख दूँगी, क्योंकि मिक्स दाल में ना बहुत टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा सा देखना भी है। वैसे तो साफ़ है लेकिन फिर भी देखना पड़ता है ना। कभी कोई पत्थर उत्थर आ जाता है। तो मिक्स दाल में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको भिगोने रख देती हूँ। और उसके बाद नहाना धोना होगा, लास्ट वाला जो मेरा काम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मैं मिलूँगी आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।